भगवान की लीलाएं, साक्षी गोपाल जी की कथा। तो एक बार क्या होता है, उड़ीसा में ही एक गांव होता है जहाँ पे एक ब्राह्मण रहते हैं। तो उन ब्राह्मण का बहुत इच्छा होता है कि हमको वृंदावन जाकर भगवान के दर्शन करने। बट वो क्या, धीरे धीरे बहुत वृद्ध हो गए। तो अब ये है 700-800 साल पुरानी बात। तो फ्लाइट तो थी नहीं, ट्रेन भी नहीं थी, तो कैसे जाएंगे वृंदावन? तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो उड़ीसा से वृंदावन जाना है तो मतलब बहुत लंबा सफर है पैदल पैदल। तो वो सोचते हैं कि अकेला तो हम कैसे जा पाएंगे। तो उनकी इच्छा तो बहुत है वृंदावन जाने की, बट परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही। तो वो ऐसे सोचते रहते हैं। इतने में उनको पता चलता है कि उन्हीं के गांव में एक और ब्राह्मण है जो कि यंग ब्राह्मण है और वो भी वृंदावन जा रहा है। तो ये ओल्ड ब्राह्मण उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो खुशी खुशी कि हाँ ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, तो हम आपका ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे एक दूसरे का भक्तों का संग भी हो जाएगा और हम धीरे धीरे 1 महीने में वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो जो वृद्ध ब्राह्मण होता है बहुत खुश होता है कि चलो किसी ना किसी का मेरे को साथ मिल गया, तो इनके साथ से हम भी वृंदावन भगवान के दर्शन कर लेंगे। तो दोनों ब्राह्मण चलना शुरू करते हैं। तो उन्हें बहुत लंबा टाइम लगता है, लगभग 1 महीना लग जाता है उड़ीसा से वृंदावन आने में। और पूरे रास्ते जो यंग ब्राह्मण था वो वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है। भोग बनाना, भोग का प्रसाद उनको भी खिलाना और उनका समय समय पर ध्यान रखना, क्योंकि जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से पूरा यंग ब्राह्मण उनकी बहुत सेवा करता है जब तक वो लोग जर्नी कंप्लीट करते हैं। फिर वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में अलग अलग मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। तो हमारे जो अभी जितने भी भगवान के यहाँ पे मंदिर भी हैं, इवन गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, सब एक्चुअली पहले वृंदावन ही थे। तो ये दोनों ब्राह्मण भी भगवान के अलग अलग मंदिरों में जाते हैं और दर्शन करते हैं, गोविंद देव जी के, मदन मोहन जी के, गोपीनाथ जी के, और इस तरह धीरे धीरे दर्शन करते हैं। फिर लास्ट में पहुंचते हैं गोपाल जी के मंदिर। और गोपाल जी के मंदिर में जब जाते हैं तो जो वृद्ध ब्राह्मण है वो बहुत खुश रहता है कि ये जो ब्राह्मण है, यंग ब्राह्मण, इसने मेरा इतना सेवा किया निस्वार्थ भाव से, और इसकी वजह से मेरे को भगवान के इतने अच्छे दर्शन हो पाए वृंदावन में। तो बहुत खुश हो जाता है। तो बोलता है यंग ब्राह्मण से कि मैं आपको कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। तो मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान की कृपा सब है। तो नहीं, मैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरी जो बेटी है, जो मेरी पुत्री है, उसका विवाह मैं आपके साथ कराता हूँ। तो वो यंग ब्राह्मण मना करता है कि एक्चुअली आप तो बहुत मतलब आपका बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, आप तो बहुत हाई क्लास लोग हैं, और हम उतने एकदम, वो बहुत पुअर ब्राह्मण था, यंग ब्राह्मण जो था। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, और आप तो भी बोल रहे हैं, बट बाद में अगर आपके बच्चों ने मना कर दिया या आपकी वाइफ ने मना कर दिया तब फिर क्या होगा? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं उसका पिता हूं, तो मेरा अधिकार है, तो मैं डिसीजन ले सकता हूं। तो मैं आज तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराऊंगा। तो यंग ब्राह्मण फिर मना करता है कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, तो भगवान के मंदिर में झूठ नहीं बोल सकते, और एक बार प्रॉमिस कर दिया तो भगवान साक्षी है, भगवान देख रहे हैं। तो ऐसा करके यंग ब्राह्मण को समझाता है। बट वो तो नहीं, मेरी पुत्री है तो मैं उसका विवाह तुमसे ही कराता हूँ, इस तरह से बोल के बात फाइनल हो जाती है। अब फिर वो लोग वापस पैदल चलते वापस महीना भर लगता है, तो वापस अपने गांव में आते हैं। अब जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण पहुंचा और उसने अपने घर में बताया कि मैं तो अपनी बेटी का जो विवाह है वो उस वाले ब्राह्मण से फिक्स कर आया, तो घर में तो कलेश हो जाता है कि अरे आप ऐसा कैसे कर दिया। और उनकी वाइफ तो एकदम मतलब बहुत गुस्सा हो जाती है कि बिना पूछे आपने कर दिया, और उसका तो खाने पीने का ही बहुत मुश्किल है, उसके घर में तो इतना भी नहीं होता, अपनी पुत्री को वहां पे भेजेंगे। ऐसे करके सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। उनकी वाइफ बोलने लगती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो सुसाइड कर लूंगी। इस तरह से बोलकर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और बच्चे भी मना करने लग जाते हैं कि हम अपनी बहन की शादी वहां पे नहीं होने देंगे। तो अब वो बहुत टेंशन में कि अरे ऐसे कैसे होगा था, हमें तो प्रॉमिस कर ही आया। तो उनके बच्चे बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बस चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए, हम सब संभाल लेंगे। इस तरह से बोलकर वो लोग चुप हो जाते हैं। अब वो यंग ब्राह्मण उधर इंतजार कर रहा है कि उन्होंने तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोला था कि शादी होगी, ये होगा, अब उनकी तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है तो बहुत ऑकवर्ड कंडीशन हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद यंग ब्राह्मण खुद आता है और पूछता है कि आपने तो ऐसा बोला था कि विवाह करेंगे, अब आपकी तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऐसा कैसे? तो वो तो मुकर जाते हैं
कि मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि मैंने ऐसा कब बोला, क्या बोला। और फिर उनके बच्चे आ जाते हैं तो वो लोग पूरा सीन क्रिएट करने लग जाते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं आसपास के लोगों को, और उस यंग ब्राह्मण को भला बुरा बोलने लग जाते हैं कि ये है, इसकी नीयत खराब है, इसने मेरे, हो सकता है मेरे पिताजी को पहला फुसला लिया हो, और मेरे पिताजी को तो याद ही नहीं है कौन सा प्रॉमिस किया। तो ये इसकी क्योंकि मानसिकता में लालच आ गया है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो सारा आरोप उस यंग ब्राह्मण के ऊपर लगाने लग जाते हैं सब लोग मिलकर। तो बहुत अजीब कंडीशन हो गई। फिर वो लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम लोग बोल रहे हो प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस किया है, तो उस समय जब तुमसे उन्होंने प्रॉमिस किया हो तो क्या उस समय वहां पे कोई और ही प्रेजेंट था जो इस चीज का गवाही दे सके कि हाँ प्रॉमिस किया? तो यंग ब्राह्मण बोलता है कि हाँ एक पर्सन और था। तो कौन था वो पर्सन? तो यंग ब्राह्मण बोलता है कि हाँ वहां पे गोपाल जी और थे, तो गोपाल जी के सामने इन्होंने प्रॉमिस किया था, तो गोपाल जी इसकी गवाही देंगे। तो वो जो दूसरे उसके बच्चे थे वो लोग नास्तिक थे, भगवान विश्वास नहीं करते थे। तो बोलते अच्छा गोपाल जी थे क्या, तो गोपाल जी को बुला लो, गोपाल जी को बोलो कि यहाँ आए और गवाही दे कि हाँ हमारे पिताजी ने ऐसा प्रॉमिस किया है। तो क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान का विग्रह इतना बड़ा 5 फीट का विग्रह वहां से वृंदावन से तो यहाँ आने से रहा, तो क्या गवाही देगा। तो लोग पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि अब तो हम आराम से बच जाएंगे क्योंकि भगवान के लफ्ज से सुना नहीं। तो यंग ब्राह्मण बोलता है ठीक है, तो मैं वृंदावन जाता हूँ और भगवान को बुला के लाता हूँ। तो यंग ब्राह्मण दोबारा वृंदावन जाता है, तो दोबारा वृंदावन जाकर गोपाल जी के मंदिर में जाता है। गोपाल जी के मंदिर में जाने के बाद फिर भगवान से बोलने लगता है कि देखिए भगवान, हमने तुमको मना किया था, वही बोले, और अब क्या है कि आपके सामने उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो अगर आप अपने प्रॉमिस से मुकरेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा कि भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग चाहते हैं गवाही देने के लिए आप चले, तो आप आ जाइए हमारे साथ। तो ऐसा गोपाल जी को बोलते हैं। तो फिर गोपाल जी उनको रिप्लाई करते हैं, भगवान का विग्रह बोल रहा है कि अरे भाई ब्राह्मण तुम कैसी बात कर रहे हो, भगवान का विग्रह भी कभी चलता है क्या? तो ब्राह्मण भी समझदार था, तो बोलते हैं कि जब भगवान का विग्रह बोल सकता है तो चल क्यों नहीं सकता? तो जब आप बोल रहे हैं तो आप चलिए भी सही। तो भगवान बोलते हैं चलो अगर तुम्हारा इतना श्रद्धा है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता हूँ। तो भगवान चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान कंडीशन रखते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और मेरे जो पायल है उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देती रहेगी, पर तुम पीछे मुड़ के मत देखना। तो जो तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं फिर वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और टाइम टाइम पे तुम मेरे को भोग लगाते रहना, मतलब खाना बना के रख देना, तो मैं आके खा लूंगा पीछे पीछे। तो इस तरह से ब्राह्मण तैयार हो जाता है और फिर उसी रात को लोग चलना शुरू करते हैं। तो ब्राह्मण आगे आगे और भगवान का विग्रह 5 फीट ऊंचा विग्रह पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। और ऐसे चलते चलते चलते, और उनको आवाज आ रही है भगवान के चलने की, चलते 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 भगवान वृंदावन से एकदम उड़ीसा तक पहुंच जाते हैं, भगवान का पूरा विग्रह। और ऐसे पहुंचते पहुंचते जब गांव के पास पहुंचते हैं, गांव के पेरीफेरी में, तो इमीडिएटली फिर भगवान के पायल की आवाज आना बंद हो जाते हैं। तो ब्राह्मण को लगता है यार आवाज क्यों नहीं आ रही, तो फिर वो पीछे मुड़कर देख लेते हैं। और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान फिर वहीं पर स्थापित हो जाते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़े। तो फिर वो ब्राह्मण जाते हैं और सबको बुला के लाते हैं, और भगवान खुद साक्षी देते हैं अपने भक्त के लिए कि हाँ ये ओल्ड ब्राह्मण है, इन्होंने से प्रॉमिस किया था। और तब सब लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ रियली प्रॉमिस किया था, और फिर अल्टीमेटली विवाह हो जाता है। तो इस पूरी जो, और ये रियल इंसिडेंट है, ऐसा नहीं किसी ने बना दी कोई कहानी। रियली में आज भी वो मंदिर साक्षी गोपाल जी जो साक्षी है वो आज भी उड़ीसा में प्रेजेंट है। और ऐसे भगवान के हजारों लीलाएं हैं। वहीं पे उड़ीसा में एक रेमोना करके जगह है, वहां पे शीरचोर गोपीनाथ मंदिर है, जहाँ पे गोपीनाथ जी ने अपने भक्त माधवपुरी के लिए खीर चुराई थी। कि उनको 12 पोट खीर के भोग लगते थे, तो एक पोट पीछे निकाल के रख लिया कि अपने भक्त को देंगे बाद, तो इस उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ेगा। ऐसे मदन मोहन जी हैं जो अभी करौली में है, पहले जयपुर में थे फिर करौली चले गए। वो भी अपने भक्त सनातन गोस्वामी से बात करते थे फेस टू फेस, कि सनातन गोस्वामी क्या करते थे, बाबा जी थे, तो उनके पास कुछ खाने को तो जो भिक्षा मांगते थे वही भगवान को खिलाते थे।
तो भिक्षा मांग के कुछ आटा वगैरह मिलता था, उसी में पानी डाल के, तो जो लोया बनता है वो आटे में पानी डाल के जो बना, उसी को भगवान को भोग लगाते थे, तो भगवान वही खाते थे। तो भगवान भी एक दिन बोलते हैं कि यार सनातन, तुम रोज ऐसे लोया लोया कच्चा दे देते हो, कम से कम थोड़ा नमक तो दो, कैसे खाएंगे कैसे। इस तरह से भगवान भी अपने भक्त से नमक मांग रहे हैं। आप देखिए, जो पूरे सृष्टि के जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, मेंटेनर है, वो अपने भक्त के किस तरह से डीलिंग करते हैं। सो अल्टीमेटली जो भगवान है, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवद गीता भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या क्या चीजें? पत्रम मतलब कोई भी, पत्र मतलब कोई भी लीफ, स्पेशली तुलसी का जो पत्ता होता है, इस तरह से। पुष्प मतलब कोई फूल, फलम मतलब कोई भी फल, तोयम मतलब इवन पानी। अगर किसी के पास फल नहीं है, ये सब फूल वगैरह भी नहीं है, पानी भी भगवान को अगर यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर भक्ति के साथ मुझे ऑफर करता है, मुझे अर्पित करता है, तो तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इतना भगवान की कृपा है। तो अगर कोई पर्सन श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान को थोड़ा भी ऑफर करता है, तो भगवान उसे बहुत प्रसन्न होता है। और किसी भक्ति नहीं है, फिर वो भगवान को भले ही 56 भोग लगाए, 108 भोग लगाए, तो भगवान उसकी, भगवान के पास कमी नहीं है। भगवान को हजारों मंदिरों में हजारों भक्त खिलाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हम भगवान को नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे मर जाएंगे। बट भगवान क्यों खाते हैं? क्योंकि भक्त लोग प्रेम से खिलाते हैं, इसलिए भगवान ग्रहण करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो भक्ति में, भगवान की अर्चना में, भगवान की सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, वो है भक्ति, प्रेम। अगर वो है तो भगवान प्रसन्न है, और वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसने भगवान की सेवा करने के लिए 4 सर्वेंट रख लिए, तो भगवान को तो सहस्त्र लक्ष्मियां ऊपर सर्व कर ही रही है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान का जो धाम है उसमें हजारों लक्ष्मियां लाइन लगा के खड़ी रहती है। सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य, पूरी मतलब आदर के साथ, सम्मान के साथ भगवान की सेवा करने के लिए आतुर खड़ी रहती है। तो ऐसे जो नारायण है, ऐसे भगवान है, उनकी सेवा करने के लिए वो सेवक नहीं ढूंढ रहे, वो भक्ति चाहते हैं हमसे कि हम लोग कितना भगवान को भक्ति से हम कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।